जय श्री महाकाल। भूत या प्रेत जल्दी सिद्ध कैसे हो जाते हैं? ये प्रश्न किया है हमारे एक दर्शक हैं और फेसबुक पे हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मोहन कुमार जी। तो आज इन्हीं के प्रश्न को लेते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से भूत प्रेत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, देवी देवता को सिद्ध करने में इतना ज्यादा लंबा समय क्यों जाता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब आप किसी भी देवी देवता को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो उस देवी देवता के ओरा चक्र तक या उस देवी देवता के स्थान तक या उसके जिस स्थान के एनर्जी होती है उस स्थान तक आपको अपनी ऊर्जाएं पहुंचाने में बड़ा समय जाता है। मान लीजिए आपसे 100 फीट की दूरी पे एक देवता बैठा है, ठीक है। इसको छोटा सा संक्षिप्त उदाहरण के माध्यम से समझिए। और भूत प्रेत जो होते हैं वो मान लीजिए आपसे 2 या 5 फीट की दूरी पे बैठे हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी को पुकारोगे तो आपकी आवाज किस तक जाएगी? 10 फीट या 5 फीट वाले के पास में या 100 फीट वाले के पास में? जाहिर है आपका उत्तर होगा 5 या 10 फीट के आसपास वाले के पास में। ठीक ऐसा ही देवी देवताओं के मसले में भी है। देवी देवताओं के मामले में भी यही होता है, क्योंकि आज जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं वो मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में एक श्राप लगा हुआ है कि मृत जो आत्माएं होती हैं उनको इसी धरती के ऊपर भटकना होता है। अपना सारा समय इस दुखद संसार के बीच में ही उनको व्यतीत करना होता है। जितनी वो तृष्णाएं लेकर के, जितनी इच्छाएं लेके व्यक्ति मरता है, उन सभी इच्छाओं के कारण वो भटकता रहता है, निरंतर भटकता रहता है। और जब भटकता रहता है तो वो आपके आसपास ही माध्यम ढूंढता है अपनी इच्छा पूरी करने का। अब मान लो वो भूखा है तो वो माध्यम ढूंढेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया जाए जिसके माध्यम से उसको अच्छा भोजन मिल सके। कोई हाउस में भटक रहा है तो वो ऐसी कोशिश करेगा कि किसी ऐसे शरीर में प्रवेश किया जाए जिसके माध्यम से उसकी शारीरिक आपूर्ति हो पाए। मान लीजिए कोई श्रृंगार या इत्र इत्यादि का शौकीन है तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो इत्र लगाने का शौकीन हो और उसके शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छा पूरी करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इच्छा पूर्ति ये करते हैं। अब बारी आती है कि भाई देवी देवता का इस बात से क्या लेना देना है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब आप किसी व्यक्ति को पुकार रहे हैं तो दूर तक जो व्यक्ति बैठा था उस तक आवाज जाएगी तो सही, लेकिन आप बार बार पुकारोगे तब जाकर के उस व्यक्ति तक पहुंचेगी, बनिस्बत इसके कि जो नजदीक बैठा है उस तक आपकी आवाज जल्दी जाती है। तो जब आप देवी देवता की साधना शुरू करते हैं तो उस साधना के दौरान सबसे पहले आसपास के भूत प्रेत इत्यादि या फिर निम्न योनियां जो हैं, इत्र योनियां जो हैं, वही आपसे टकराती हैं। वो या तो आपको अपना भ्रमित रूप दिखाएंगी, देवी देवता के रूप में आपके पास आकर भोग प्रसाद ग्रहण करने की कोशिश करेंगी, या फिर वो जब आप उससे वचन कर लोगे तो वो सिद्ध हो जाएंगी तो आप उसी में देवता समझ करके खुश हो जाओगे। लेकिन मूलभूत रूप से जिस भी देवी देवता की साधना आप कर रहे होते हैं उस तक आपको समय देना पड़ता है, क्योंकि देवी देवता की साधना के लिए आपकी एनर्जी ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित करनी होती है। और जब वो एनर्जी जो होती है वो लगातार ब्रह्मांड के अंदर उच्चारित होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है, तो देवता के सिंहासन से टकरानी शुरू हो जाती है। और जब आप कठोर तप शुरू करते हैं तो देवता का सिंहासन भी हिलने लग जाता है। ऐसी कंडीशंस में उनको आने के लिए मजबूर होना पड़ता है और आपके सामने या तो दर्शन देने के लिए या अपनी इच्छा पूरी आपकी करने के लिए या फिर आपके कुछ शक्तियां सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा जब देवी देवता की आराधना को छोड़ करके आप किसी भूत प्रेत की आराधना करते हैं तो वो तो इंतजार में ही होते हैं कि कोई व्यक्ति उनको तलाश करे और कोई उनको पुकारे और वो उसके साथ में जुड़ जाएं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं तो आप उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी इस चीज के लिए संघर्षरत होना पड़ता है। आपको इस चीज के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि अगर वो आपको कुछ दे रहे हैं तो बदले में आपसे भी वो कुछ इच्छाएं पालेंगे और इन्हीं इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए ही तो वो आपके पास आते हैं। इसीलिए यही कारण होता है कि इत्र योनियां जो होती हैं वो इस संसार के अंदर जल्दी सिद्ध होते। लेकिन गीता का एक अध्याय ये भी कहता है कि जो भूतों को पूजता है उसको भूत ही योनि में जाना पड़ता है। अर्थात जिस योनि में आप पूजन करोगे, जिस योनि का आप पूजन करोगे, आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा, मृत्यु के बाद में उसी को वर्ण करना पड़ेगा। अब आप इसको तंत्र के लिहाज से दूसरी भाषा में समझो तो जितनी सेवा आपने जिस शक्ति से करवाई है, आपकी मृत्यु के बाद में उस शक्ति के लोक में या उस शक्ति के पास में आपको उतने टाइम तक उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका मोक्ष होगा, तभी जाकर वो शक्ति आपका वचन तोड़ेगी, तभी जाकर के आपका वचन पूर्ण होगा। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? अब आपके मन में सबसे पहले उत्तर ये रहेगा कि आप सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ऐसी कंडीशंस में आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इत्र योनियों की साधना करने से बेहतर है कि आप किसी बड़ी देवीय शक्ति की साधना करें। और देवीय शक्ति की साधना करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है
उसका सहारा लें। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मृत्यु का समय आता है तो आपको नजदीक समय पर देख करके या तो शक्तियों को दूसरे किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना चाहिए, अपने शिष्य वगैरह बनाए होते हैं तो उनको संपूर्ण ऊर्जाएं सौंप देनी चाहिए और स्वयं को खाली कर लेना चाहिए। या फिर अगर कोई नहीं है ऐसा तो जल विसर्जन कर देना चाहिए शक्तियों को और उनको बंधन से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि बंधन में रहेंगी आपकी मृत्यु के साथ में आपके जाएंगे तो वो फिर उस धर्मराज के पास में नहीं जाने देंगी उन चीजों को। वो आत्मा को फिर वहीं बंधक बनाकर ले जाएंगे, भैया तुमने हमसे इतने दिन तक सेवा करवाई है, अब तुम हमारी सेवा कर। गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है इस संसार के अंदर। कुछ भी आप किसी से खाली पीली नहीं करवा सकते, आपको जो कुछ दिया है उसके बदले में आपसे आपसे भी वो वसूल करेंगे, इतना अधिकार रखते हैं। इसलिए जब भी कोई भी साधक इस संसार को छोड़ता है तो वो साधक या तो अपनी शक्तियों को किसी दूसरे को संभालेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपेगा, या फिर उनका जल में वो विसर्जन कर देगा और शक्तियों को उनके बंधनों से मुक्त करेगा। ऐसा होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। जय श्री महाकाल, जय माता दी।